दोस्तों, क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई न कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब ये नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए जानते हैं, भगवान शिव ने माँ पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई गूढ़ संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जोड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक कथा को ध्यान से सुनता है, उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनते और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित रहते थे। फिर एक रात राजा देवदत्त ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जागने के बाद उन्होंने ये सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सहायता लेनी चाहिए। तभी मंत्री गण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाया। तो वे लौटकर आ गए और महाराज से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर अन्य मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन,
मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए आपकी क्या समस्या है, किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है। तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र सपना देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी सपना देखा है उसे निसंकोच होकर कहें। सपने में सांप देखने पर इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए मुनि के लिए जो सपना आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस सपना का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। ये एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस सपना के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गई। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त से का चित्र सपना कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग पर सांप की। वह चिंतित हुए। ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का 5वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो ये एक शुभ संकेत है और ये निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का 6वां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का 7वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा देवदत्त का 8वां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है
तो ये किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग-नागिन का जोड़ा दिखता है तो ये एक शुभ संकेत होता है। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में बच्चों को देखा जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, ये संकेत है कि आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होती हुई देखते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूरी हुई। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात राजा देवदत्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था। यह कथा राजा देवदत्त के सपनों और उनके अर्थों से संबंधित है, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। इसे समझाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद के माध्यम से बताया गया है कि सपनों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है और ये हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। राजा देवदत्त के सपनों के माध्यम से भगवान शिव ने विभिन्न प्रकार के सपनों के अर्थ स्पष्ट किए, जैसे मरा हुआ सांप, जीवन की बाधाएं और संकट खत्म होने का संकेत। उड़ता हुआ सांप, उन्नति और प्रगति का प्रतीक। काले रंग का सांप, काल सर्प दोष का संकेत, जो अशुभ होता है लेकिन इसका निवारण संभव है। हरे रंग का सांप, शुभ संकेत, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग का सांप, धन की प्राप्ति का संकेत। सांप का डर कर भागना, शत्रुओं से धोखा मिलने का संकेत, सतर्क रहने की आवश्यकता। सांप का काटना, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत। नाग-नागिन का जोड़ा, कुल देवी देवता की उपासना की आवश्यकता। सांप सिंहासन पर बैठा, आने वाली संतान का संकेत, जो महान बनेगा। सांप और नेवले की लड़ाई, गुप्त शत्रु का खुलासा और संघर्ष का संकेत। सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ, भगवान शिव की कृपा और विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति का संकेत। आखिर में भगवान शिव ने राजा देवदत्त को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु का संकट टल गया। देवी पार्वती ने इस कथा से ये सीखा कि सपनों का वास्तव में एक गहरा अर्थ होता है, जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन और चेतावनी प्रदान करता है।